वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में इस तारीख तक बनेंगे राशन कार्ड। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत के तहत चयनित राशन कार्डों में 18 वर्ष के बच्चों के नाम जोड़े जाने बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन के साथ ये आदेश जारी किए हैं। राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जिस बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है उनका जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाटू श्याम जी में सड़कों पर उतरे लोग, पूरा बाजार बंद। खाटू श्याम में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनने से पहले ही व्यापारी संगठनों ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारी संगठनों ने गुरुवार को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। खाटू श्याम के मास्टर प्लान 2041 के विरोध में सुबह से ही श्याम नगरी पूर्णतः बंद है। संघर्ष समिति के आह्वान पर बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। धर्मशाला, होटल, बाजारों की दुकानों सहित खाटू श्याम मंदिर और गेस्ट हाउस बंद है। ई रिक्शा को भी बंद करने का समर्थन दिया है। बंद समर्थकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो आने वाले समय में खाटू श्याम को लंबे समय तक बंद कर दिया जाएगा। मां योजना देगी गर्भवती महिलाओं को राहत। राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को सूबे की भजनलाल सरकार बड़ी सहूलियत देने जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। पहले 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई इस योजना को अब पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा कल दोपहर 2 बजे इसकी लॉन्चिंग करने वाले थे, लेकिन सिलमपुर के बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण सीएम भजनलाल शर्मा ने कल अपने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए थे। वे मीणा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिलमपुर गए। राजस्थान में अब 5 नहीं 6 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। राजस्थान में अब 5 नहीं बल्कि 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। राजस्थान विधानसभा के 5 विधायक पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। इसके कारण 5 सीटें खाली हो गई थी। इसके बाद अब सिलमपुर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से एक और सीट खाली हो गई। इस राजस्थान में विधानसभा में खाली सीटों की संख्या 6 हो गई। 6 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होने से सूबे में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक दंगल होगा। महिला अपराधों पर लगेगी लगाम। राजस्थान में खुलेंगे 12 नए महिला थाने। प्रदेश में नए जिले में बढ़ रहे अपराधों का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से नए महिला पुलिस थाने खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए थे। राज्य सरकार ने इस वर्ष की बजट घोषणा में 12 नए महिला थाने खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से नए प्रस्ताव भिजवाए गए। बजट घोषणा की क्रियान्विति को लेकर फाइल वित्त विभाग भेजी गई, जहां से नए थाने खोलने पर सहमति दी गई। इसके बाद गृह विभाग ने पदों और संसाधनों की मंजूरी दी गई। नए थाना खुलने के बाद इन जिलों में महिला अपराधों से संबंधित मामलों में कार्रवाई नए थानों में हो सकेगी। इससे महिलाओं को अपराध होने पर न्याय मिलने में आसानी होगी। इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का शानदार अवसर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए इंडियन ऑयल ने विभिन्न विषयों में विजिटिंग स्पेशलिस्ट और शिफ्ट ड्यूटी डॉक्टर को पदों पर भर्तियां निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोटा रेल मंडल, रक्षाबंधन पर कंफर्म नहीं है टिकट तो ना हो परेशान। रक्षाबंधन पर रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से इंदौर के बीच स्पेशल रेलगाड़ी राखी से पहले चलाने का निर्णय किया है। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी रोहित मालवीय ने बताया कि विशेष ट्रेन 04412 हजरत निजामुद्दीन से 14 अगस्त को रवाना होकर वाया कोटा होते हुए 15 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। इसी तरह 04411 इंदौर से 15 अगस्त को रवाना होकर 16 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इस राखी स्पेशल ट्रेन में 21 कोच हैं। इसमें SLR, जनरल स्लीपर, 3rd AC और 2nd AC का कोच है। इंदौर से निजामुद्दीन के बीच यह ट्रेन 9 स्टेशनों पर स्टॉपेज करेगी। 11 अगस्त को दिव्यांगजनों के लिए होगा कई जगहों पर निःशुल्क शिविरों का आयोजन। नारायण सेवा संस्थान की ओर से 11 अगस्त को जयपुर में कई स्थानों पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। गांधी पथ पश्चिम, वैशाली नगर, लालपुरा रोड, जयपुर में शिविर आयोजित होगा। संस्थान ट्रस्टी एवं निदेशक देवेंद्र चौबेसा ने बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी हादसे या अन्य बीमारी के चलते अपना हाथ पैर गंवा देने से
अंग विहीन हुए हैं। उन्हें दिव्यांगता की दुख भरी जिंदगी से निकालने के लिए संस्थान निस्वार्थ भाव से प्रतिबद्ध है। राजस्थान के 2 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को मिलेगा पक्की नौकरी का तोहफा। राजस्थान के संविदा कर्मचारियों की स्थायी नौकरी की चाह अब भी सरकारी कायदों में उलझी हुई है। पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से कैडर भी बना दिया, लेकिन पक्की नौकरी का तोहफा अभी तक नहीं मिल सका है। इसी बीच राजस्थान के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को पक्की नौकरी के साथ साथ समान वेतन भत्तों का इंतजार है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि संविदा कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन किया गया है। खास बात यह है कि कई विभागों में पदों का सृजन नहीं होने से संविदा कर्मचारियों की आस टूट रही है। वहीं 50,000 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लिए नई व्यवस्था के हिसाब से पदों का सृजन तो हो गया, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का तोहफा नहीं मिल सका है। एक परीक्षा से मिलेगी 11 सरकारी नौकरियां। राजस्थान में अलग अलग विभागों की भर्तियों के लिए एक परीक्षा होगी और इसी स्कोर के आधार पर 11 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसे ग्राम विकास अधिकारी के लेकर पटवारी तक की नौकरियां शामिल हैं। आपको बता दें, राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा कर दी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आवेदन आज यानी 9 अगस्त से शुरू होगा और 8 सितंबर तक चलेगा। जो भी अभ्यर्थी सीईटी की परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं वो rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन। बांग्लादेश में सियासी उलटफेर और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद गुरुवार को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। बंग भवन पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार की चीफ के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार को शपथ दिलाए। यूनिस के साथ ही अंतरिम सरकार के 13 सदस्यों ने शपथ ली है। अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनिस को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे, वहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा की सुनिश्चित की जाएगी। बांग्लादेश के लोगों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी नागरिकों के हितों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, बांग्लादेश के नागरिकों के हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की पुनः स्थापना की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी सभी खबरों को सामने आ रही हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि एक उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। यह कौशल, सुदृढ़ता व टीम भावना की जीत है। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और यह उपलब्धि इस खेल को हमारे देश के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाएगी। धौलपुर में जोरदार बारिश, 20 से अधिक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। पिछले 24 घंटों में जिले में जोरदार बारिश हुई है। बारिश ने धौलपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों को पानी पानी कर दिया। चारों तरफ जल भराव हो गया। महुआ खेड़ा धौलपुर सड़क मार्ग पर सरानी गांव के पास मुख्य मार्ग पर करीब 3 फीट पानी है। इसमें 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी की तेज बहाव में निकल रहे हैं। इधर वर्षा जनित हादसों में जिले में अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दे दिया विवादित बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को अलवर के मिनी सचिवालय के बाहर आयोजित धरने में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आजादी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर एक और लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने केंद्र राज्य सरकारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह धरना जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर आयोजित किया गया था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।